अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मुस्लिम महिलाओं की जिस तरह सरेआम नीलामी की जा रही है, ऑनलाइन उसकी कीमत लगाई जा रही है और देश के प्रधानमंत्री वज़ीर दाखिला इस मामले पर चुप है, इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम महिलाओं में, आम ख़वातीन में एक तरह से बेचैनी की लहर पाई जा रही है और हर मुमकिन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं ख़वातीन। इस वक्त हम एक ऐसी जगह जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास मौजूद है, इसका ये हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो महिलाओं की कुछ संगठन है, कुछ संस्था है, उन्होंने आकर के एक एप्लीकेशन दी है और जो संगठन है उसमें नेशनल वुमेन फ्रंट है और भी दूसरी तंजीमें हैं, इंडिया मूवमेंट है, इंडिया वुमेन मूवमेंट है। इन सब लोगों ने यहाँ पर आकर के एक मेमोरेंडम दिया है इसकी चेयरपर्सन को और कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ डेलीगेशन मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैनब खान। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? नेशनल वुमेन फ्रंट। नेशनल वुमेन फ्रंट से। क्या आपकी मांग है यहाँ? हमारी मांग ये है कि जो कुछ भी मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है वो रोका जाए और अगर नहीं रोका जाता है तो इंशाल्लाह हम नेशनल वुमेन फ्रंट के साइड से पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे। आपने मेमोरेंडम सौंपा है चेयरपर्सन को, क्या मांग की है आपने उसमें? हमने ये मांग की है कि उनको इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जो कुछ भी हुआ है, जुलाई 2021 में भी हुआ था और अब जी सुल्ली डील्स के ऐप जो था, मेरी मांग ये है इनसे कि इनको ये जो ऐप जिस चीज़ से बनाया जा रहा है गिटहब से, वो चीज़ इनको बंद करानी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन इनको करनी चाहिए थी। अगर ये पहले इन्वेस्टिगेशन करते तो ये दोबारा ये हादसा नहीं होता। अभी आप ये बताइए कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी जिस वक्त में ये हुआ। स्पेशली हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें महिलाओं को पूजा जाता है ना, और महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगाया जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेशली बेटियों के लिए पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए इतना सब कुछ करती हूँ। मेरा सवाल ये है, पूरे इंडिया से मेरा सवाल ये है कि बेटी पढ़ के क्या करेगी जब एक पढ़ी लिखी वुमेन, 100 से भी ज़्यादा वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ताकि जो उनकी आवाज़ है, जो वो आवाज़ उठाती हैं, वो आवाज़ को वो ना उठा पाएँ, इसीलिए उनको। तो मुंबई पुलिस ने इस बारे में एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, 3 को गिरफ्तार भी किया है। तो अब आप मुतमईन नहीं है इस कार्रवाई से? हम क्यों मुतमईन होंगे सर? हम दिल्ली में रहते हैं, हम मुंबई में नहीं रहते। दिल्ली पुलिस को भी इस चीज़ की करनी चाहिए थी ना। हमारे साथ शाहीन कौसर हैं, इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है। आप नेशनल वुमेन फ्रंट से हैं? मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट। वुमेन इंडिया मूवमेंट से आपकी क्या मांग है? मेरी भी वही मांग है कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत 2021 में हुई और ये जो है सुल्ली डील के नाम से, और यहाँ दिल्ली में इसकी शिकायत भी दर्ज हुई और इसके नाम पर FIR भी हुई, लेकिन ऐसा जो है बदकिस्मती इसकी रही कि इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको दबा दिया गया। कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया, कोई जो है इस पे FIR के तहत इस कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त ये कार्रवाई हुई होती तो आज जो 100 औरतें इसमें जद में आई हैं, उनको टारगेट किया गया है और उसके इतने भद्दे कमेंट्स किए गए हैं उस पर, और उनके नाम पर नीलामी जो हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरपर्सन साहब की बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? उन जो है बातचीत, आज मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई है, हमने मेमोरेंडम दे दिया है और रिसीव कर लिया है जो ऑफिस बेरर थे। अच्छा, ऑफिस बेरर? हाँ, ऑफिस बेरर ने जो है लिया। और मेमोरेंडम कहाँ? ये मेमोरेंडम? हाँ, उनकी ये कॉपी है। तो ये मेमोरेंडम की कॉपी है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। जो इसमें इन्होंने मांग की है, सीधे रेखा शर्मा नाम है जो चेयरपर्सन है नेशनल वुमेन फॉर वुमेन की, जो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग का भी इस हवाले से बाज़ाब्ता कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। दिल्ली का जो महिला आयोग है उसका तो रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने दिल्ली पुलिस में केस भी दर्ज किया है। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है और जिसके चेयरपर्सन का इंतखाब मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए किया जाता है, वो भी इस मामले में चुप है, जो बेहद शर्मनाक बात है। बहरहाल ये लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है। आप देखिए कि महिला आयोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और भी महिलाएँ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा रेशमा। आपकी क्या मांग है? सर मेरी ये मांग है, जो अभी आप बता रहे थे कि बॉम्बे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ। तो उनको गिरफ्तार किए, उन्हें ऐसे सज़ा दिया जाए कि मतलब जो पिछले 6 महीने पहले पिछले जो हुआ था, अब ऐसा कोई नहीं करे। और दूसरी चीज़, जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो हमें ये सोच रहे हैं कि डराना चाह रहे हैं, उन्हें टारगेट करके हम डर जाएं, ऐसा नहीं है। नहीं है, हम पूरे दिल। मेरा नाम सबा राजपूत है। सबा यास्मीन,
आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वही असल मुजरिम है, इसके पीछे भी कोई ग्रुप काम? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे वो मुजरिम नहीं है, इसके पीछे और भी मुजरिम है। अगर गवर्नमेंट जो लास्ट टाइम जो ये हुआ था सुल्ली डील, अगर गवर्नमेंट उसी पर तभी के तभी एक्शन लेती तो अभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती जो उन्होंने ये ऐप को लॉन्च करा है। तो आपको लगता है इसके पीछे एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है? ये 3 महीने डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है जो इसके लिए काम कर रहा है। आपका क्या नाम है? नुदरत जहां। आपको क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे हैं? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि हम मुसलमान औरतें जो है कमज़ोर नहीं हैं, हम भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं जितना भी हमारे साथ जुल्म हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहजहां है। आप किस लिए आई यहाँ? मैं भी इसीलिए के आई हूँ जो सुल्ली डील और गुल्ली डील के जरिए जो महिलाओं की नीलामी की जाती है मुस्लिम लड़कियों की, उसके लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं। वो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं और उनको तो ये चाहने हैं कि हम सब भारत में रहते हैं, आपस में मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो उस पर जो भी कुछ होता है हम लोगों के साथ में, मुस्लिम ख़वातीन के साथ में कोई एक्शन नहीं, चुप बैठे रहते हैं, एकदम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो किस लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम एक्शन लेना जानते हैं। हम क्या एक्शन लेंगे? जाम करेंगे और दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया को जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जी सड़कों पे उतरेंगे और सारी लेडीज़ों को हम बताएंगे कि हमारे खिलाफ जो नहीं जानते उन्हें भी बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मुसलमान लेडीज़ों को हर जगह टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों मुसलमान के नाम से हर जगह जहाँ भी जाओ मुसलमान लेडीज़ों को या मुसलमान, सब जगह मुसलमान, जहाँ भी देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपको बता दें कि बुल्ली बाई नाम का ऐप आया है, इससे पहले जो 1 जनवरी को ये सामने आया मामला, उससे पहले सुल्ली डील ऐप बनाया गया था। उन सब में मुस्लिम महिलाओं की सरेआम नीलामी की गई कि इनकी कीमत है, इनको ख़रीदो, इनके साथ जो चाहो करो, जिसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही है। मुंबई पुलिस ने 3 को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसके पीछे कोई बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। दूसरी तरफ जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी एज बहुत कम है, 18, 19, 20 साल है। एक लड़की उसमें उत्तराखंड से गिरफ्तार हुई है जिसका नाम शिविता है। उसकी माँ कैंसर का शिकार होकर मर गई, उसके बाप का कोविड में इंतकाल हो गया। लोग कह रहे हैं मासूम है जावेद अख्तर, जैसे लोगों ने कमेंट करके कहा कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। बहरहाल यहाँ इन लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग में अपना मेमोरेंडम सौंपा है, मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उनसे आपने मीटिंग का टाइम लिया था? हमें तो सिर्फ ये सबमिट करना था। तो ऑफिस बेरर को आपने कर दिया? जी हमें उन्हीं के पास जाना था, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली वहाँ तक जाने की। क्या कहा गया? ये कहा गया कि आप अपॉइंटमेंट लेते हैं या फिर वो यहाँ है ही नहीं, ये कहा गया। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि जब लेडीज़ को इतनी ज़्यादा हुकूक दिए हैं इस सरकार ने कि भाई इनके लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, तो जब उनके साथ कोई जुल्म होता है तो ये सरकार कहाँ सोती है? और मुझे तो ये क्वेश्चन करना है कि इतने सारी ये जो हो रहे हैं कि ये ऐप बन गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे आविष्कार इसी सरकार के अंडर होने थे, इसी सरकार के अंडर होने थे। आज आप देखिए क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और स्पेशली लेडीज़ को लेके कितना क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार एकदम सोई हुई है। तो अगर आपकी बात पर तवज्जो नहीं दी जाती, आपकी जो मांग है पूरी नहीं की जाती है, तो जो आपकी तंजीम है नेशनल वुमेन फ्रंट या जो मैम जिस ऑर्गेनाइजेशन से, आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी तंजीम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ लगाएंगे। और वैसे भी ये जो मसला है, ये जो मामला आया है, ये अगर एक लेडीज़ को सरेआम बेइज्जत किया जाता है तो सारी लेडीज़ उसमें आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी इंडिया में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एकजुट होकर करेंगे, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान का कोई मामला नहीं है, अब सिर्फ हिंदुस्तानियों का मामला है। तो इंशाल्लाह हम नेशनल वुमेन फ्रंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे एकजुट होके। और मेरा मैसेज ये है कि अब हमें बटना नहीं है, क्योंकि ये डर्टी पॉलिटिक्स तभी होती है तब हम बट जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम एकजुट होके अपनी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में उठाएंगे। आप में से किसी का नाम है उसमें? आप में से किसी का नाम नहीं। तो बहरहाल ये नेशनल वुमेन फ्रंट की ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरह से इन सब लोगों ने महिला आयोग पहुंच करके एक मेमोरेंडम सौंपा है और मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, इसकी तह तक पहुंचा जाए और इन 3 लोगों के पीछे जो ग्रुप काम कर रहा है उसका पर्दाफाश किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई और किसी खातून की इज़्ज़त पर सवाल न उठाए। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com